विवेक कुमार जेएनयू में प्रोफेसर हैं, क्यों मिलना चाहिए आपके बच्चों को रिजर्वेशन? मैं इसलिए कह रहा हूं, गवाई साहब बन गए तो चंद्रचूड़ साहब को जरा कंपेयर कर लें, वो कौन सी पीढ़ी के हैं और गवाई साहब किस पीढ़ी के हैं। मैंने आपको अभी जंगी सिंह साहब का नाम लिया, उनका कोई लड़का आईपीएस नहीं बन पाया, ना आईएएस बन पाया। वो आईपीएस थे, वो आईपीएस थे। मैं अभी अब उत्तर प्रदेश के अंदर दारापुरी साहब है, दारापुरी साहब का कोई लड़का नहीं बन पाया, ना आईएएस। हमारे यहाँ कम से कम नहीं, लेकिन तो फिर वो कहेंगे कि ये तो आपका पर्सनल फेलियर है ना, कि आपको सब कुछ मिल गया, आपका बच्चा पढ़ नहीं पाया। नहीं, इसलिए नहीं पढ़ पाया क्योंकि हमारे यहाँ सांस्कृतिक पूंजी पढ़ाई की नहीं थी। हमारे यहाँ पहली बार आर्थिक अगर उन्नति होगी तो उसके साथ साथ जो शिक्षा है, संस्कृति है, हमारे आसपास के जो पास पड़ोस के लोग हैं, क्या वो भी बदल गए हमारे लिए? दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। बहस सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। रिजर्वेशन कुछ खास जाति के लोगों को मिल गया है, कुछ लोग पीछे छूट गए, उनका अलग समूह बनना चाहिए, उनको अलग से रिजर्वेशन देना चाहिए। आपकी क्या राय है इस बारे में? नहीं, मैं बिल्कुल क्लियर हूं अशोक जी कि सबसे पहली बात है कि रिजर्वेशन इज नॉट ए पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम। आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, और इसलिए किसी व्यक्ति का आईएएस बनना उसकी आर्थिक तरक्की तो हो सकता है, उसकी आर्थिक तरक्की हो सकती है, या उसका जो सेकुलर स्टेटस है उसमें मोबिलिटी आ सकती है, लेकिन क्या उसकी सांस्कृतिक पूंजी में बदलाव आ गया है? यह तो कतई नहीं माना जा सकता, क्योंकि मेरा मानना है आरक्षण जो दिया गया था वो हजारों वर्षों की, इट वॉज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सक्लूजन। जो पृथकता है वो हजारों वर्ष की है, और वो एकांगी नहीं है, इसको हम समेकित कहते हैं, क्यूमुलेटिव एक्सक्लूजन। इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, धार्मिक रूप से, और यहां तक कि जो भौगोलिक स्थिति उस रूप से भी पृथकता थी। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, एजुकेशनल, रिलीजियस, कल्चरल और ज्योग्राफिकल एरिया में एक्सक्लूजन के आधार पर आरक्षण दिया गया। अब आप ये कह रहे हो कि हमको नौकरी मिल गई और एक पीढ़ी के अंदर सांस्कृतिक और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक, यहां तक कि धार्मिक सभी जो विभिन्नताएं थी जिनसे हमें पृथक किया गया, तो हम सब पूर्ण कर लेंगे। लेकिन कहना तो ये है ना कि आप जैसे जस्टिस गवई हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट में जज बने हैं, वो रिजर्व कैटेगरी को ही बिलोंग करते हैं। उनका कहना था कि आईएएस आईपीएस के बच्चों को क्यों मिलना चाहिए। विवेक कुमार जेएनयू में प्रोफेसर हैं, क्यों मिलना चाहिए आपके बच्चों को रिजर्वेशन? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने मुझे दिया, मेरे एक पीढ़ी में जो सांस्कृतिक पूंजी है, जो कल्चरल कैपिटल है, क्या उसका कंस्ट्रक्शन सृजन हो जाएगा? मेरा मुकाबला हजारों वर्ष की सांस्कृतिक पूंजी वालों के साथ है। माई कॉम्पिटिशन इज नॉट विद इन, माई कॉम्पिटिशन इज विद द कल्चरल कैपिटल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। हम उनसे मुकाबला एक पीढ़ी में कर लेंगे। मेरा बच्चा आज अगर पैदा हुआ है, मेरे साथ रह रहा है, तो वो इसलिए रिजर्वेशन की बात नहीं लेगा कि हमें नहीं लेना चाहिए। मैं ये कहूंगा कि नहीं, ठीक है, तुम मत लो, बात दूसरी है। और मैंने अपने बच्चे को नहीं भी कहा है, लेकिन वो इसलिए नहीं कि वो दलित है और प्रोफेसर हो गया हूं तो नहीं लेगा। नहीं, मैं इसलिए नहीं लेने दूंगा उसको कि हम सोच रहे हैं कि नहीं भाई ठीक है, हम उसको इतना सक्षम बनाएंगे, बात दूसरी है। मतलब लेकिन मैं ये कह रहा हूं, दूसरे लोग क्या उनको सक्षम बना पाएंगे, कंपटीशन करा पाएंगे, जो हजारों वर्षों से बाकायदा बने हुए हैं। गवाई साहब बन गए तो चंद्रचूड़ साहब को जरा कंपेयर कर लें, वो कौन सी पीढ़ी के हैं और गवाई साहब किस पीढ़ी के हैं। कह रहा हूं कि ये जो पीढ़ियों दर पीढ़ियों वाली सांस्कृतिक पूंजी है, लड़ाई उसकी है। सर, रिजर्वेशन को लेके एक आम धारणा मानी जाती है कि आप शहर में रहते हैं, आप अच्छे घर में रहते हैं,
आप अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, मतलब आपको रिजर्वेशन इसी वजह से मिलनी चाहिए थी, वो पूरी हो गई, ऐसा है क्या? नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये आर्थिक उन्नति है। मैंने अच्छा टेलीविजन ले लिया, लेकिन उस टेलीविजन को मैं कितने घंटे देखूं और उसके साथ में पढ़ाई कैसे करूं और पढ़ाई की महत्ता क्या है, यह सांस्कृतिक पूंजी कैसे आएगी? मैंने आपको अभी जंगी सिंह साहब का नाम लिया, उनका कोई लड़का आईपीएस नहीं बन पाया, ना आईएएस बन पाया। वो आईपीएस थे। वो आईपीएस थे। मैं अभी, आप उत्तर प्रदेश के अंदर दारापुरी साहब हैं, दारापुरी साहब का कोई लड़का नहीं बन पाया, ना आईएएस। हमारे यहां कम से कम नहीं, लेकिन तो फिर वो कहेंगे कि ये तो आपका पर्सनल फेलियर है ना, कि आपको सब कुछ मिल Failure गया, इसलिए- आपका बच्चा पढ़ नहीं पाया। नहीं, इसलिए नहीं पढ़ पाया क्योंकि हमारे यहां सांस्कृतिक पूंजी पढ़ाई की नहीं थी। हमारे यहां पहली बार आर्थिक अगर उन्नति होगी तो उसके साथ साथ जो शिक्षा है, संस्कृति है, हमारे आसपास के जो पास पड़ोस के लोग हैं, क्या वो भी बदल गए हमारे लिए? वो तो हो सकता है कि हमारी नौकरी देख करके बदल जाएं, लेकिन वास्तविकता में क्या वो हमको एक्सेस दे रहे हैं उस कल्चर को? हमको नहीं मिल रहा है। आपको पता होगा कि एक जो उत्तर प्रदेश में एक अधिकारी पुलिस के संरक्षण में अपनी बारात ले जाता है। यह सांस्कृतिक पूंजी है आपकी। वो भी अधिकारी हो गया है, अधिकारी होने के बाद। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो सांस्कृतिक पूंजी है, जो आर्थिक पूंजी है, आप जब पाठ्यक्रम में पढ़ा रहे हैं तो क्या बाबा साहब पर आपने कोई कविता पढ़ाई? हमारे नायक कहां हैं, हमारी नायिकाएं कहां हैं उसके अंदर? तो हमारी सांस्कृतिक पूंजी का बढ़ावा कहां हुआ? हमारे आंदोलन को क्या कभी पढ़ाया जाता है शिक्षा के अंदर? नहीं पढ़ाया जाता। तो बात है सांस्कृतिक पूंजी की। नायक, नायिकाएं, संस्कृति और जो तिथियां हैं, उन सबको क्या ले करके हमारे अंदर आत्मसम्मान भरा जाता है। और दूसरी बात है कि आत्मसम्मान ही नहीं, कि हमको हमारा मनोबल क्या उससे बढ़ाया जाता है। हम तो अपनी जाति को छुपाने लगते हैं, क्योंकि हमको पता है बाहर जो है, जैसे ही पता चलेगा वैसे उसकी जो भाव भंगिमा है वो बदल जाएगी, और कहीं ना कहीं ये भी बदल जाएगा कि अरे इससे क्या हम इंटरैक्शन करें। तो अंतरक्रिया ही बदल जाती है जैसे ही आपकी अस्मिता पता चलती है। और यही बात आप देख रहे हैं कि आजकल 7 समुंदर पार, चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, चाहे कनाडा हो, आप भी गए हैं, वहां पर भी इसी प्रकार की जो जाति पृथकता है, जाति दुराभावना है, वो डिस्क्रिमिनेशन के तौर पर दिखाई पड़ रही।